हेलो गाइज, आज हम लोग सामान्य ज्ञान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर्टी अन ब्रिटिश रूल पुस्तक के लेखक कौन है। तो पावर्टी अन ब्रिटिश रूल के पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कौन किया था। तो राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को किसके नाम से जानते हैं, इसको ग्रैंडफादर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था। तो धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है कि गीता रहस्य पुस्तक और केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। सत्यार्थ पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। अभिनव भारत और मित्र मेला वीडी सावरकर का है। कॉमनवेल्थ पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी से रिलेटेड है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र से रिलेटेड है। अगला, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला है, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1939 में किया गया। इंडियन स्ट्रगल के लेखक जो हैं सुभाष चंद्र बोस हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट पर प्रतिमा स्थापित सुभाष चंद्र बोस की है। संवाद कौमुदी के रचनाकार राजा राम मोहन हैं। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। नील दर्पण दीनबंधु का है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ जो लगती है, जो 4096 किलोमीटर लगती है। और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन, तीसरी पाकिस्तान, चौथी नेपाल के साथ लगती है। चौथी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो 108 किलोमीटर है लगती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच जो रेखा लगती है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं।
रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा बनती है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। नील की सीमा नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लगती है। ये 6 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भारत में 28 राज्य और 8 यूटी हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बने। अगला दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय 26 जनवरी 2020 को हुआ था। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना का गठन। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग 7वें संविधान संशोधन 1956। सिक्किम को भारत में कौन से संविधान संशोधन द्वारा दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को भारत में कौन से संविधान संशोधन द्वारा दर्जा दिया गया? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में संविधान संशोधन द्वारा राज्य का दर्जा मिला। गोवा किसके अधीन था? तो गोवा पुर्तगाल के अधीन था और गोवा अलग राज्य 1987 में बना। अगला क्वेश्चन है। संसद में कौन कौन भाग लेते हैं? तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भाग लेता है। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में हुआ है। लोकसभा का आर्टिकल 81 में हुआ है और राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में हुआ है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो 4 क्षेत्रों में होता है: साहित्य में, कला में, समाज सेवा में, विज्ञान में। द्विसदनी विधानमंडल 6 राज्य में है। पहला यूपी, दूसरा बिहार, तीसरा तेलंगाना, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा महाराष्ट्र, छठवां कर्नाटक। ये द्विसदनी विधानमंडल वाले राज्य हैं 6। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है। राज्यसभा की सीट 31 तथा लोकसभा की सीट 80 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट 403 और राज्यसभा की सीट 31 है। लोकसभा की सीट 81 है। विधान परिषद में 100 सीट है। राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष है। वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन 1989 में। लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है। स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और लोकसभा में अधिकतम सदस्य 550 होते हैं। इसमें से जो 2 एंग्लो इंडियन थे वो समाप्त हो गए हैं 104वें संविधान संशोधन के तहत। राज्यसभा के सदस्य का काल जो होता है 6 वर्ष होता है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो लोकसभा समिति में कुल 22 सदस्य हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चयनित होते हैं। प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में सदस्य 80 होते हैं। इस टाइम भारत में रामसर स्थल कितने हैं? तो इस टाइम भारत में रामसर स्थल 75 हैं। रामसर कन्वेंशन कब होता है? तो रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 ईरान में होता है। आर्द्रभूमि से रिलेटेड है। भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 40 शामिल है, जब नवीनतम जो है धौलावीरा है। भारत में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में 14 नवीनतम है और जो दुर्गापुरा है वो पश्चिम बंगाल है। भारत में यूनेस्को की अमूर्त धरोहर 14 है, जो नवीनतम जो है वो पश्चिम बंगाल में है, दुर्गापुरा। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसमें 193 सदस्य थे, 6 अंग हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसमें नवीनतम जो सदस्य हैं दक्षिण सूडान है। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व रुचिता कंबोज हैं। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसमें सदस्यों की संख्या 193 है, अंग 6 हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। नवीनतम सदस्य जो है दक्षिण सूडान है। महासचिव जो हैं यूएनओ के एंटोनियो गुटारेस, जो पुर्तगाल के हैं। भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व जो है रुचिता कंबोज हैं। यूएनएससी के सदस्य 15 हैं। इसमें 10 अस्थायी और 5 अस्थायी सदस्य हैं। स्थायी जो सदस्य हैं वो अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड हैं। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 में हुई थी। नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक ओंकाजा इवेला, जो कि नाइजीरिया के रहने वाले हैं। आइए नाटो के बारे में जान लेते हैं। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था और इसमें 30 देश शामिल थे। 30 देश, इसके सदस्य 30 देश हैं और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। अगला आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा SDR है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। आइए सार्क के बारे में जान लेते हैं। तो सार्क का जो मुख्यालय होता है वो काठमांडू, नेपाल में होता है। इस सार्क में 8 सदस्य होते हैं और सार्क की स्थापना 1985 में हुई है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है। इसमें 193 सदस्य हैं और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओपेक का हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है और विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। जुड़वा बहन किसको कहते हैं? तो जुड़वा बहन WBIMF
ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को कहते हैं। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान का स्थापना 1967 में है। इसमें 10 देश शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो द हेग नीदरलैंड में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान की स्थापना 1967 में हुई है। आसियान में कुल 10 देश शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। इसकी स्थापना 1961 में है। WWF का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में इसका हेडक्वार्टर WHO का जिनेवा में है। WHO के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हैं। आइए अगले ILO के बारे में जान लेते हैं। ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका फुल फॉर्म है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। आइए अगले क्वेश्चन पे जो इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किससे संबंधित? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कौन बनाया था? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। आगरा का किला किसने बनाया था? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में बनवाया था अकबर ने गुजरात विजय की उपलब्धता पर। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब ने बनवाया था। एतमा उद्दौला का मकबरा कहाँ और किसने बनवाया था? एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में नूरजहां ने बनवाया था। भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। कौन कौन है आइए जान लेते हैं। तो कथकली मोहिनीअट्टम जो केरल से संबंधित है। कथक उत्तर भारत का है। सत्रिया असम का है। भारत का नवीनतम नृत्य जो है सत्रिया है जो कि असम का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का है। ओडिसी ओडिशा का है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कालबेलिया राजस्थान का है। बिहू असम का है। गरबा गुजरात का है। नवरोज पारसी धर्म से रिलेटेड है। भारत में शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। कौन कौन है? तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, संस्कृत है, उड़िया है। तमिल जो है तमिलनाडु में बोली जाती हैं। तेलुगु जो है तेलंगाना में बोली जाती हैं। मलयालम केरल में बोली जाती हैं। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती हैं। संस्कृत उत्तर भारत में बोली जाती हैं। उड़िया उड़ीसा में बोली जाती हैं। ओणम त्यौहार केरल का है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है। मीमांसा जैमिनी घूमर राजस्थान। सरहुल झारखंड। पिंडवानी छत्तीसगढ़ जो तीजन बाई से संबंधित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड से संबंधित है। कुंभ मेला जो है अमूर्त धरोहर सूची में शामिल हुआ है 2017 में। बटेश्वर मेला जो आगरा में स्थित है। सूरज कुंड मेला जो है फरीदाबाद हरियाणा में है।
मनाया जाता है सूरजकुंड मेला। हेमिस गोम्फा जो है लद्दाख में है। संगम साहित्य तमिल कवि है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि है। पहली बौद्ध संगति राजगिरी तथा दूसरी बौद्ध संगति वैशाली और तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवल कश्मीर में है, जो कनिष्क के समय चली थी। पहली बौद्ध संगति राजगिरी में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन कश्मीर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथे जो बौद्ध संगति है इसके अध्यक्ष वासुमित्र हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था और पहला उपदेश सारनाथ में धम्मचक्र प्रवर्तन के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में है दिए, जो यूपी में है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। महापरिनिर्वाण मोक्ष की प्राप्ति कुशीनगर में हुए है। जातक कथाएं, इसमें पुराने जन्म की जो कथा है उसका वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित्र ग्रंथ के लेखक अश्वघोष हैं, जो पाली भाषा में लिखा गया है। इसमें 3 पिटक में कौन कौन सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक आ जाएंगे। लाइट ऑफ एशिया जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित है। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव या आदित्यनाथ को कहते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को कहते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को कहते हैं। इनको जिन्न या निग्रंथ भी कहते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों की गाड़ी का इंजन बताया है। 1935 भारत शासन अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी इंजन बताया है। 1935 के संघीय न्यायपालिका की स्थापना हुई थी और 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और संघ सूची में जब 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघ सूची में 59 विषय थे और 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया था। केंद्र द्वैध शुक्र 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। प्रांतों की शुरुआत 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। सांप्रदायिकता प्रणाली 1909 में हुआ था। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। इसको एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। नामदफा जो है, नामदफा वो नेशनल पार्क, ये अरुणाचल प्रदेश में है। देंग पटकाई नेशनल पार्क असम में है, जो कि नवीनतम है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। नलवाना राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। अमरावती नेशनल पार्क तेलंगाना में है। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जिसमें टाइगरों की संख्या दोगुनी हो गई है, ये तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है। 2022 में T+2 अवार्ड इसको मिला है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। देंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो कि नवीनतम है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। माउंट मणिपुर अंडमान निकोबार में है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। देहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में है, जो कि नवीनतम है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। दाकचिंगम नेशनल पार्क जम्मू और कश्मीर में है।
महात्मा गांधी समुद्र नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। नलवाना राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। अमरावती नेशनल पार्क तेलंगाना में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। 2022 में 80x2 का अवार्ड मिला है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। महात्मा गांधी समुद्र नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है, जो एकमात्र मिश्रित है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क एराविकुलम नेशनल पार्क केरल में है। महात्मा गांधी समुद्र नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है और वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। औरांग नेशनल पार्क असम में है। रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। इसका पुराना नाम नेशनल जिम कॉर्बेट पार्क था, इस टाइम रामगंगा हो गया है। अगला क्वेश्चन है, गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। रामगढ़ विषधारी तमिलनाडु में है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी राजस्थान में है। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।